हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एसएससीएम कॉलेज मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप। लागत और उत्पादन में क्या संबंध होता है। लागत और उत्पादन में बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि की जाएगी तो लागतों में भी क्या होगी, वृद्धि। और यदि उत्पादन में कमी की जाती है तो लागतों में भी कमी आ जाती है। तो ये जो लागत और उत्पादन संबंध का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो लागत और उत्पादन में संबंध दो अवधियों में किया जाता है। फर्स्ट है अल्पकाल में लागत और उत्पादन संबंध, और सेकंड है आपका दीर्घकाल में लागत और उत्पादन में क्या संबंध होता है। तो इस वीडियो में हम अल्पकाल में लागत और उत्पादन में क्या संबंध पाया जाता है इसका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है आपका अल्पकाल में लागत एवं उत्पादन में संबंध, कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन शॉर्ट पीरियड। अल्पकाल क्या होता है? अल्पकाल वह समयावधि होती है जिसके अंतर्गत उत्पादक बाजार की मांग के अनुसार पूर्ति को समायोजित नहीं कर सकता है। और जो उत्पादन के कुछ साधन होते हैं, हमने उत्पत्ति के नियम में भी अध्ययन किया था कि अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तो उत्पादक परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में ही कमी या वृद्धि कर सकता है। तो अल्पकाल का अर्थ उस समयावधि से होता है जिसके अंतर्गत उत्पादक बाजार के परिवर्तनों के अनुरूप समायोजन करने में असमर्थ रहता है, किंतु सीमित परिवर्तन संभव है। तो उत्पादक क्या करता है, अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके ही समायोजन का प्रयास करता है। अब अल्पकाल में फर्म की लागतों का इस प्रकार होती है फर्स्ट है आपका टोटल कॉस्ट, कुल लागत। किसी भी वस्तु के उत्पादन में लगने वाला कुल व्यय, यानी किसी भी वस्तु का हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें जो सभी प्रकार के व्ययों को जोड़कर जो कुल लागत आती है वह कहलाती है कुल लागत। कुल लागत से आशय किसी वस्तु के उत्पादन पर होने वाले कुल व्यय से होता है। यदि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है तो कुल लागत में भी परिवर्तन होता है। अब कुल लागत के अंतर्गत दो लागतें सम्मिलित होती है, स्थिर लागतें और परिवर्तनशील लागतें। कुल स्थिर लागतें और कुल परिवर्तनशील लागतें हमने पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि स्थिर लागतें क्या होती है। स्थिर लागतें वह लागतें होती है जो उत्पादन के स्तर के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती है, जो स्थायी प्रकृति की होती है। यदि उत्पादन 0 इकाई का होगा तो भी स्थिर लागत यदि 50 है तो 50 ही रहेगी, और यदि हम उत्पादन जैसे 10 इकाई का करेंगे तो भी 50। यदि उत्पादन 100 इकाइयों का किया जाएगा तो भी स्थिर लागत क्या रहेगी, 50। यानी स्थिर लागतें वह लागतें होती है जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती है। इनमें कौन कौन सी लागतों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे किराया, कर्मचारियों का वेतन, ब्याज, बीमा शुल्क, रोशनी, पानी, देखरेख के खर्चे, डेप्रीशिएशन। तो ये सभी कौन सी लागतों के प्रकार है, स्थिर लागतों के। स्थिर लागतों को सप्लीमेंट्री कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है परिवर्तनशील लागतें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नाम से समझ में आ रहा है ना, परिवर्तनशील, जो उत्पादन के हर स्तर के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। परिवर्तनशील लागतें, यदि उत्पादन 0 है तो जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो भी क्या होगी, 0। और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है परिवर्तनशील लागतों में भी वृद्धि होती जाती है। परिवर्तनशील लागतों को प्रमुख लागत या प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। इसके अंतर्गत श्रमिकों की मजदूरी, कच्चे माल पर किया जाने वाला व्यय यानी स्टॉक, रॉ मटेरियल, परचेज के लिए ईंधन एवं शक्ति, यानी जो भी वेरिएबल नेचर के हैं जो उत्पादन के स्तर के साथ साथ परिवर्तित होते हैं, वह सभी खर्चे हम परिवर्तनशील लागतों में सम्मिलित करते हैं। आपको नीचे एक टेबल दी गई है, इसमें तीनों कॉस्ट को समझाया गया है। TFC की फुल फॉर्म होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। TVC से आशय है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत। और TC से यहाँ आशय है आपका कुल लागत। उत्पादन के विभिन्न स्तर दिए गए हैं, 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। स्थिर लागत 100 है तो वह 0 उत्पादन पर भी 100 है, तो 30 पे भी 100 है और 50 पे भी 100 है। यानी स्थिर लागतें उत्पादन में परिवर्तन होने के साथ साथ, उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती है। ये इस टेबल से भी आपको समझ में आ रहा है।
वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट यदि उत्पादन शून्य है तो परिवर्तनशील लागतें भी क्या होगी, शून्य। देखिए यदि उत्पादन की मात्रा शून्य है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या है, शून्य है। तो ये उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। अब देखिए जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है परिवर्तनशील लागतों में भी क्या हो रही है, वृद्धि। जैसे 90, फिर 120, 140, 200, 270। तो जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई परिवर्तनशील लागतें भी बढ़ती गई। कुल लागत टीसी स्थायी लागतों, कुल स्थायी लागतों और कुल परिवर्तनशील लागतों की टोटल होती है। टीसी हमने कैसे कैलकुलेट किया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों की टोटल आपके आ गई टोटल कॉस्ट। 100 + 0 100, 100 + 90 190। तो हमने इस तरह टेबल बना ली कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उत्पादन के हर स्तर पर स्थिर रहती है, वेरिएबल कॉस्ट उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है, और टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का योग होती है। समझ में आया होगा आपको। यदि फिर भी आपको कहीं भी वीडियो की किसी भी पार्ट में कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी चीज़ यदि आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आपको यहाँ फॉर्मूला, अब टीसी का फॉर्मूला तो हमें पता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब यदि हमें टीएफसी कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, टीसी में से क्या माइनस कर देंगे, टीवीसी, तो टीएफसी आ जाएगा। और टीवीसी कैलकुलेट करना है तो हम टीसी यानी टोटल कॉस्ट में से क्या माइनस कर देंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है ये क्या है, टीएफसी प्लस टीवीसी दोनों का योग है। तो यदि हमें, आपको इस तरह की एग्जाम में यदि टेबल आए और मिसिंग वैल्यूज़ हो कि आपको टीसी गिवन है और टीवीसी गिवन है, टीएफसी नहीं गिवन है, तो हम टीएफसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सिंपल सा बहुत इजी सी फॉर्मूला है। तो ये तो हो गई टेबल की बात। अब इस सारणी का अवलोकन करने पर हमें 3 बातें स्पष्ट होती है कि स्थायी लागत हमेशा एक सी रहेगी, उत्पादन शून्य हो या 50 इकाई के बराबर हो। कुल परिवर्तनशील लागत शून्य उत्पादन पर शून्य ही रहती है। आपने देखा ना ऊपर अभी टेबल में कि कुल परिवर्तनशील लागत शून्य उत्पादन पर क्या है, शून्य है। नेक्स्ट है, जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे कुल परिवर्तनशील लागत में भी वृद्धि होती जाती है। ये जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है कुल परिवर्तनशील लागतों में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब रेखा चित्र पे स्पष्टीकरण। अब यहाँ OX पे उत्पादन की मात्रा, OY पर लागत को प्रदर्शित किया गया है। टीएफसी आपने देखा, टीएफसी हमारे 100 पे स्थिर थी, तो ओपी यानी यहाँ हमारी लागत कितनी है, 100। टीएफसी स्थिर लागत थे। आप इस तरह लिखेंगे, डायग्राम पूछा जाता है कि अल्पकाल में लागत एवं उत्पादन संबंध को समझाइए, तो आपको अल्पकाल में लागत एवं उत्पादन संबंध में ये टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, आप टेबल बनाएंगे, आप रेखा चित्र द्वारा उसको स्पष्ट करेंगे। तो आप टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व है, टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, और टीसी हमारा यहाँ टोटल कॉस्ट कर्व है। टीएफसी स्थिर है, टीवीसी आपने देखा था कि 0 उत्पादन पर शून्य है, तो टीवीसी क्या हो रही है, जैसे जैसे उत्पादन के स्तर में परिवर्तन हो रहा है टीवीसी भी बढ़ती जा रही है। अब टीसी क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी दोनों की जोड़ होती है, तो टीसी कभी भी शून्य नहीं होगी। टीसी में हमेशा स्थिर लागतें सम्मिलित होती हैं, इसलिए टीसी आपके यहाँ 100 से शुरू होगी और ये देखिए वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ बढ़ती जा रही है। तो इस रेखा चित्र में टीएफसी, टीवीसी और टीसी वक्रों को दर्शाया गया है। टीएफसी ओपी के बराबर है, जो ये बतलाता है कि उत्पादन की मात्रा चाहे शून्य हो या अधिकतम हो, स्थिर लागत सदैव किसके बराबर रहेगी, ओपी के बराबर। टीवीसी ओ बिंदु से प्रारंभ होता है और ये प्रदर्शित करता है कि जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी टीवीसी में भी तीव्र वृद्धि होती जाती है। टीएफसी तथा टीवीसी वक्रों के ढाल को जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होता है, टीसी को जोड़ने से टीसी प्राप्त होता है। ओ बिंदु पर टीसी ओपी के बराबर होता है।
जो ओ बिंदु है इस पे टीसी क्या होगा, ओपी के बराबर होगा। तत्पश्चात यदि टीसी में परिवर्तन होता है तो अल्पकाल में, देखिए ये बात, अल्पकाल में टीसी में परिवर्तन केवल वीसी के अनुसार ही होता है। स्थिर लागत स्थिर रहेगी तो टीसी और टीवीसी दोनों समानांतर है और दोनों में अंतर किसके बराबर है, स्थिर लागत के बराबर है। एक और तरह से हम डायग्राम को प्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ उत्पादन की मात्रा है, यहाँ लागत है, ये आपका टीएफसी कर्व है और ये टीसी कर्व है। अब जो टीएफसी आपने फॉर्मूले में भी पढ़ा था कि टीवीसी कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करते हैं, टीसी में से टीएफसी को माइनस कर देते हैं। तो वही चीज़ कि यहाँ हमने टीवीसी कर्व नहीं बनाया, सिर्फ टीएफसी कर्व बनाया। ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, ये एरिया आपका सारा फिक्स कॉस्ट का है, ये टोटल कॉस्ट है, और जो टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट के बीच का जो ये वाला एरिया है ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट को शो करता है। क्योंकि अल्पकाल में स्थिर लाभ, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में जो वेरिएशन आता है वो केवल परिवर्तनशील लागतों के कारण ही होता है। तो टीएफसी को एक पड़ी हुई रेखा के रूप में दर्शाया गया है जो ये स्पष्ट करती है कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी टीएफसी में कोई परिवर्तन नहीं होता। टीएफसी एवं टीसी वक्र के बीच की स्थिति किसको व्यक्त करती है, टीवीसी को व्यक्त करती है। तो इस प्रकार हमने स्पष्ट है कि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने के फलस्वरूप भी स्थिर लागतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों में संबंधित महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों में जो ये अंतर है, टीएफसी टीवीसी का जो ये डिफरेंस है, यह केवल अल्पकाल में ही लागू होता है, दीर्घकाल में नहीं, क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील लागतों में केवल मात्रा का अंतर, न कि किस्म का, मतलब क्वालिटी की वजह से ये रेट में डिफरेंस नहीं आ रहा है। स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों का मूल्य निर्धारण में महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है कि प्राइस डिटर्मिनेशन में स्थिर और परिवर्तनशील लागतों का क्या महत्व होता है, या हम जो ये अध्ययन कर रहे हैं स्थिर और परिवर्तनशील लागतों का, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है। किसी भी वस्तु के उत्पादन में दो प्रकार की लागतें लगती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर केवल परिवर्तनशील लागतों में ही परिवर्तन होता है। उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी तो परिवर्तनशील लागतें भी बढ़ेगी या घटेगी, और यदि उत्पादन की मात्रा शून्य हो जाएगी तो परिवर्तनशील लागतें भी शून्य हो जाएगी। अब ये थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है, और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है कि एक उत्पादक अल्पकाल में कब तक अपना उत्पादन चालू रख सकता है, यानी कितनी हानि वो अल्पकाल में उठा सकता है। तो अल्पकाल में उत्पादक ये प्रयास करता है कि दोनों लागतें वसूल करे, परंतु यदि अल्पकाल में उत्पादक को वस्तु का मूल्य यदि परिवर्तनशील लागत के बराबर भी मिलता है तब भी वह उत्पादन जारी रखेगा। लेकिन यदि मूल्य इतना गिर जाता है कि उसे परिवर्तनशील लागत से भी कम होता है तो उत्पादक को अपना कार्य बंद करना पड़ेगा, यानी जो वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उससे नीचे यदि लागतें चली जाती है, तो एक वस्तु का मूल्य यदि उससे भी नीचे गिर जाता है तो कि वह अपनी औसत परिवर्तनशील लागतों को भी वसूल नहीं कर सकता है, तो एक उत्पादक अपना उत्पादक बंद कर देता है। तो परिवर्तनशील लागतें और स्थिर लागतों का अध्ययन एक उत्पादन को डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि वह किस स्तर तक उत्पादन को चालू रख सकता है। नेक्स्ट है स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों का अंतर केवल अल्प, ये बार बार हम पढ़ रहे हैं कि स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों का अंतर केवल अल्पकाल में ही लागू होता है, दीर्घकाल में सभी व्यय परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने लागत एवं उत्पादन संबंध में अल्पकाल में कुल लागत, स्थिर और परिवर्तनशील लागतों का अध्ययन किया है। फिर मैं फटाफट रिवाइज कर देती हूँ आपको। टोटल कॉस्ट किसी भी वस्तु के उत्पादन में लगने वाला कुल व्यय टोटल कॉस्ट कहलाता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का योग टोटल कॉस्ट कहलाता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वह कॉस्ट होती है जो उत्पादन के हर स्तर पर स्थिर रहती है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है।
जब हम डायग्राम पे प्लॉट करते हैं तो ये हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये हमारा टीवीसी कर्व है और ये हमारा टीसी कर्व है। तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।